वो तुमने जब आश्रम में गया और जा करके जिसे प्रिया शब्द से संबोधित किया वही तुम्हारी पत्नी रेवती है, क्योंकि अग्निदेव प्रसन्न होकर के मुझसे कहा है कि जब एक राजा दुर्दम नाम का राजा आएगा और वो प्रिया शब्द से कहीं संबोधित कन्या को कर दे वही उनका पति होगा, इसलिए तुम और रेवती सुंदर विवाह कर लो। अब वहीं पर जो है प्रमुच ऋषि ने दोनों का जो है सुंदर विवाह करा दिया। विवाह किए, विवाह करने के बाद कन्या जो है पिताजी से बोली विवाह करते समय कि आप मेरा विवाह कब करें। ऋषि ने पूछा कब करें पुत्री बताओ, तो बोले आप रेवती नक्षत्र में ही हमारा विवाह करो। ऋषि बोले उस नक्षत्र में रेवती को जो है ऋतवाक ऋषि ने पृथ्वी पर गिरा दिया था। तो रेवती कन्या ने ऋषि से कहा कि क्या संसार में ऋतवाक ऋषि ने तपस्या की थी जिनके पुण्य के फल स्वरूप आज रेवती जो है नीचे गिरी है, तो क्या आप उनसे कम तपस्वी है महाराज। किसको कहा, प्रमुच ऋषि को। आप रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश मंडल पर स्थापित कर दीजिए महाराज, हाँ तब मेरा विवाह करिए। अब तो पुत्री के कहने पर प्रमुच ऋषि ने रेवती को अपने तपोबल से पुनः आकाश मंडल में जो है हाँ नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित कर दिए, और उसी रेवती नक्षत्र में कन्या रेवती का राजा दुर्दम से सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के बाद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन अब आपकी क्या अभिलाषा है, आप मुझसे कहिए। राजा दुर्दम कहने लगे, हे मुनिवर मेरी अभिलाषा है कि मुझे आप एक मनमंत्राधिपति पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा एक वरदान दीजिए। इस तरह राजा दुर्दम के कहने पर प्रमुच ने कहा कि आपको सुंदर एक रैवत नाम का जो है पुत्र जो है पूरे भूमंडल पर राज करेंगे। इस प्रकार प्रमुच ऋषि ने वरदान दिया। समय आने पर दुर्दम और रेवती से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ जो रैवत नाम करके राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और एक समय ये दुर्दम राजा के यहाँ लोमन ऋषि पधारे। लोमन ऋषि जब पधारे उनका पूजन सत्कार किया, निवेदन किया, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराएं। जिस समय दुर्दम को प्रमुच ऋषि ने कहा कि आप देवी भागवत की 5 दिन हाँ 5 बार देवी भागवत की आप कथा श्रवण पान करेंगे तो आपको सुंदर पुत्र पैदा होगा, तो ठीक उसी समय जो है ये लोमन ऋषि पहुंचा और लोमन ऋषि के पास दुर्दम राजा ने कहा कि महाराज आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा 5 बार श्रवण कराइए। तो ये लोमन ऋषि ने दुर्दम राजा को 5 बार देवी भागवत की महापुराण की कथा सुनाई, और जिस कथा के माध्यम से उनके यहाँ यही रैवत राजा जो है पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, और पूरे भूमंडल पर ब्रह्मा जी के हाँ सुंदर पुत्र ये रैवत राजकाज करते हुए सुंदर मां परम्बा भगवती की आशीर्वाद से यही वो रैवत राजा है जिनकी पुत्री हुई जिससे बलराम का विवाह हुआ। इनका भी पुत्री हुआ, उनका भी नाम रेवती। देखो मां भी रेवती, पुत्र रैवत, और रैवत की जो पुत्री हुई वो भी रेवती जिससे बलराम का विवाह हुआ। इस प्रकार की कार्तिक जी ने जो है व्यास जी के पास मां भगवती दुर्गा जी का ये पावन महात्म कथा श्रवण पान कराए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि इस तरह भगवती मां भगवती की देवी जी की पावन महात्म कथा को जो श्रवण पान करता है, इहि लोके सुखम भुक्ते शांते सत्यपुरम यौ, वो माँ भगवती की मणि द्वीप में जाकर के निवास करते हैं, जहां पर माँ भगवती वास करते हैं, माँ भुवनेश्वरी जो है वास करते हैं। और अंत में
माँ भगवती की पूजन, माँ भगवती की उपासना, तो ये चैत्र की नवरात्रि है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आज से ही हमारे हिंदू नव वर्ष है। हम लोग वो जनवरी के जो पहला तारीख होता है ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे हम हिंदुओं का हैप्पी न्यू ईयर तो यही है जो आज से प्रारंभ होता है, इसलिए हम हिंदुओं का नया साल है। इसलिए आप आए हुए जितने भी यहाँ पर हमारे भक्त जन हैं, संत गण हैं, आप सभी को आज के इस पावन नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक आप सभी को बधाई देता हूँ। बधाई स्वीकार करिएगा। आज पावन नवरात्रि की प्रथम दिवस है। नवरात्रि के दिवस को प्रातः काल सुंदर किसी शुभ नदी या तालाब में, कुआं में, बावली में, अपने घर में, नल में, बाल्टी में, सरवा, वो क्या बोलते हैं, किसी में भी आप सुंदर पवित्र स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर में बढ़िया आप चाहे तो फुलवारी भी लगा सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, जोत जला सकते हैं और माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा स्थापना करके वहां पे एक कलश जला करके माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। आज के दिन पवित्र स्नान करके सुंदर सुभाषित वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद माँ की जोत जलाएं। जोत जलाने के बाद माँ भगवती की सुंदर स्नान, चंदन, फूल, अगरबत्ती, बाती, नैवेद्य और खीर, पंचामृत इत्यादि से पूजन करें। 9 दिन तक माँ भगवती की अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग भोग लगता है। किसी दिन गुड़ का लगता है, किसी दिन गन्ना रस का लगता है, तो किसी दिन बतासे का लगता है, हाँ, किसी दिन कोहड़े का, किसी दिन रखिया। अब कोहड़ा मिलते, रखिया कहाँ मिले, पाग मिल ही रखिया। तो बोले अलग अलग दिन में माँ की जो है अलग अलग रूप में अवतरित हुई है माँ, और अलग अलग रूपों में माँ की भगवती की पूजन होती है। और आज समय भी हो चुका है, कल जब बैठेंगे तो ये नवरात्रि की जो है महिमा कल आप लोगों को बताएंगे। आइए इस तरह माँ भगवती की श्रवण महात्म की कथा, जो कोई भी प्राणी जो है इस महात्म्य की कथा को सुनते हैं, तो जिस प्रकार जन्मेजय जो है इस भगवती की कथा को सुने और अपने पिता को तार दी, उसी प्रकार हम लोग भी जो कहते हैं और सुनते हैं वो सभी इस लोक में सुख भोग करके अंतकाल में माँ भगवती के धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय, बोलो जगदम्बे मैया की जय। नेवता नेवती के हो जग रचे, हाँ, जग रचे महामय कहे ना, का जग 9 दिन के जग, इनमें सब देवता आवाहित करना है। हाँ, नेवता नेवती के हो जग रचे महामय, नेवता नेवती के, हाँ, जग रचे महामय, नेवता नेवती के, हाँ, नेवता नेवती के हो, नेवता नेवती के, हाँ, महामय, नेवता नेवती के हो, जग रचे महामय, नेवता नेवती के हो, नेवता नेवती के हो, नेवता नेवती के, हाँ, जग रचे महामय, नेवता नेवती के, हाँ, जग रचे महामय, नेवता नेवती के, हाँ। बोलो अम्बे मैया की। अब जैन जैन देवता चढ़े होते मन ही में राजा, ब्रह्मण नेवते हो, विष्णु नेवते हो, नेवते हो आदि भवानी, ब्रह्मण नेवते हो, विष्णु नेवते हो, नेवते हो आदि भवानी, ब्रह्मण नेवते हो, विष्णु नेवते हो, नेवते हो आदि भवानी, ब्रह्मण नेवते हो, विष्णु नेवते हो, आदि भवानी, नेवते हो आदि भवानी हो मैया, नेवते हो आदि भवानी, ब्रह्मण नेवते हो, विष्णु नेवते हो, नेवते हो आदि भवानी, नेवते हो, नेवते हो
निगन कोट के रानी रने होते हो, निगन कोट के रानी रने होते हो, नेवता नेवती के हाँ जगरत्यो भवानी, नेवता नेवती के हाँ जगरत्यो भवानी, नेवता नेवती के हाँ नेवता नेवती के हो, जगरत्यो महामाई नेवता नेवती के हो, जगरत्यो महामाई नेवता नेवती के हो। बमलाई रने होते हो रतनपुर महामाई, डोंगरगढ़ 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 आइए माँ भगवती की आरती। माँ भगवती की आरती में जो कोई भी भक्तजन